सभी को नमस्ते। आज का टॉपिक है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज वन शॉट होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन सेशन होगा। सो सभी एंड तक बने रहिए। फुल रिवीजन प्रैक्टिस होगा इसी वीडियो में। एक वीडियो में ही आपका एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पूरा चैप्टर हो जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हम देखने वाले हैं कुछ की पॉइंट्स। इंट्रोडक्शन टू सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, introduction to arithmetic progression, nth term of AP, sum of first n terms of an AP, arithmetic mean, and obviously practice questions. फर्स्ट टॉपिक है हमारा सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है? कुछ नंबर अगर दिया हुआ है, उस नंबर कोई डेफिनेट ऑर्डर में है, लेकिन कोई डेफिनेट रूल हो रहा है, लेकिन नहीं भी हो सकता है। ठीक है, देखिए इस एग्जाम्पल को ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ पे कोई रूल नहीं बन रहा है, लेकिन अगर आप सेकंड और थर्ड वाला ले लें तो इसमें कुछ रूल बन रहा है। ठीक है ना, 1 2 3 4 एक एक करके बढ़ रहा है। और यहाँ पे 2 4 8 6, यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो रूल हो भी सकता है और नहीं भी। तो ये हो गया आपका सीक्वेंस। द वेरियस नंबर्स occurring in a sequence are called its terms. That means अगर हम इसको ले लें तो फर्स्ट टर्म बोलेंगे इसको। एक है ना, पहले में है, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया। ये हो गया आपका सेकेंड टर्म, ये हो गया आपका थर्ड टर्म। ठीक है, तो जनरली हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को हम लिखते हैं A1, second term A2, and A3, like that, so on. So the general term of sequence is written as AN, और sometimes कभी कभी हम TN से भी डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। प्रोग्रेशन क्या होता है? A progression is a specific type of sequence where there's a clear and predictable rule or formula। मतलब यहाँ पे तो ज़रूर रूल होगा that defines how each term relates to the previous one। okay? मतलब एक के टर्म के बाद दूसरा टर्म आ रहा है ना, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रूल तो होगा। देखिए 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक करके ऐड हो रहा है। यहाँ पे दो ऐड हो रहा है, देखिए 2 4 6 8 10, यहाँ पे भी दो ऐड हो रहा है। ये काउंटिंग नंबर सीरीज है, ये इवन नंबर, ये ऑड नंबर है। और यहाँ पे पावर ऑफ 2। अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये आप एक टर्म के साथ एक ऐड करेंगे तो दूसरा टर्म आ जाएगा। यहाँ पे n+2 आप लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे भी आप एक टर्म के साथ दो ऐड करने पर आ जाएगा। और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 2n, है ना। तो यहाँ पे हर एक में कोई ना कोई रूल बन रहा है। रूल बन रहा है मतलब क्या, ये हो गया आपका प्रोग्रेशन। सीक्वेंस में क्या था, रूल हो सकता है और नहीं भी, लेकिन यहाँ पे रूल तो होगा। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि ऑल द प्रोग्रेशंस आर सीक्वेंस, मतलब सभी प्रोग्रेशन तो सीक्वेंस हैं, लेकिन सभी सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं हो सकता, है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट और मेन मुद्दा है हम लोगों का, ये है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको सिंपली हम लोग एपी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। मतलब एक जो नंबर है ना A1, इसके साथ आप कुछ जोड़ दीजिए तो ये मिल जाएगा आपका सेकेंड टर्म A2। इसमें से वो सेम चीज़ आप जोड़ दीजिए, आपका आ जाएगा A3, लाइक दैट। तो
तब हम क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे, है ना। तो एक एग्जाम के तरह आप देखते हैं, देखिए 1 4 7 है ना। तो क्या ऐड हो रहा है, एक के साथ 3 ऐड हो गया, देखिए 3 ऐड हो गया तो ये आ गया 4, 4 के साथ 3 ऐड हो गया 7 आ गया, 7 के साथ 3 ऐड हो गया 10 आ गया। तो ये हो गया आपका एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और जो नंबर ऐड हो रहा है ना, जिसको हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या बन जाएगा, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, इसको हम डी से लिखते हैं, ये कॉमन डिफरेंस बन जाएगा 3। और नॉर्मली इसको आप याद रखेंगे कैसे, कि कोई अगर एपी दिया हुआ है तो इसमें से कैसे निकालना है एपी। हाँ, यहाँ से डी निकालना है ऐसे कि A2 - A1 करना है। तो 4 से 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 7 से 4 घटा देंगे तो भी 3 आ जाएगा। 10 से 7 घटा देंगे तो भी 3 आ जाएगा। हर एक टर्म में अगर आप ये फॉलो कर लें तो ये कॉमन डिफरेंस डी आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो सेकेंड वाला टर्म में हम निकाल के देखते हैं क्या हो जाएगा। 11 से 13 अगर घटा दें तो क्या बन जाएगा बोलिए। 11 से 13 घटाने पर ये हो गया आपका -2। तो ये हो गया कॉमन डिफरेंस, है ना। बहुत इजी चीज़ है। चलिए, अच्छा, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आ रहा है तो ठीक है, देखते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है एकदम। वेदर द फॉलोइंग आर एपीज। अच्छा, तो ये एपी है कि नहीं ये चेक करना है। तो पहले देखिए, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर ये जो डी देखा ना हम लोगों ने, ये डी अगर फिक्स्ड रहा मतलब हर एक टर्म में आपको एक एक करके वो डिफरेंस निकालना है। अगर डिफरेंस फिक्स्ड रहा तो वो हो जाएगा आपके एपी, वरना नहीं होगा, है ना। तो देखिए चेक करते हैं, एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 25 हो गया, और ये बन गया 49, है ना। अब चेक करते हैं, देखिए 9 से 1 गया तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से बन गया आपका 8। 25 से 9 गया तो 16 आ जाएगा। देखिए ये तो डिफरेंस हो गया रे। तो ये एपी तो नहीं हो सकता, ये एपी नहीं होगा। अब यहाँ पे चलिए सिमिलरली हम लोग देखते हैं ये क्या आ जाएगा। देखिए ये 5/2 से 2 घटाने पर, 5/2 से 2 घटाने पर कैसा आ जाएगा। 5/2 मतलब 2.5, 2.5 से 2 गया तो ये हो जाएगा हाफ, है ना, 0.5। अभी 3 और 5/2, यहाँ पे आप निकाल लीजिए 3 - 5/2। सो 3 - 5/2, ठीक है। सो 3 - 5/2 में आप देखेंगे कि 6 - 5, तो यहाँ पे हाफ। तो यहाँ पे भी आपको हाफ ही मिलेगा। मतलब क्या है, ये जो डिफरेंस है ये सेम हो रहा है, डी फिक्स्ड हो रहा है ना। डी यहाँ पे क्या है, हाफ है। तो ये हो जाएगा यस आपका एपी, ये हो गया आपका एपी। तो ऐसे आपको निकालने होंगे। अगर डी फिक्स्ड हो गया मतलब सेम आ गया तो वो हो जाएगा एपी। यहाँ पे 2 नंबर ये एपी है, लेकिन 1 नंबर यहाँ पे तो डिफरेंस सेम नहीं था, तो ये एपी नहीं होगा। क्लियर है ना। ठीक है, चलिए, कोई डाउट रहा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को तो दिया हुआ है कि ये एपी है। तो हम अब क्या करेंगे, सिर्फ ये डिफरेंस निकालेंगे कि d इज इक्वल्स टू कोई भी टर्म। ये सेकेंड टर्म से आप पहले वाला टर्म माइनस कर सकते हैं, या फिर थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म माइनस कर सकते हैं, कोई भी सेम ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो मैं सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म ये डिफरेंस कर रहा हूँ, -2 -3 क्या हो जाएगा, -5। ठीक है, आप दूसरा भी निकाल सकते हैं, सेम ही आ गया। नंबर 2, देखिए यहाँ पे 5 5 5 सभी 5 हैं, तो ये तो बहुत इजी है। 5 - 5 यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो गया √3, और ये 12 है ना। तो 4 × 3 = 12, 4 में से ये रूट के बाहर आएगा तो ये 2√3 हो गया। ये हो जाएगा 3 9 27, मतलब ये 3√3 हो गया।
ये 16 3 48, तो 16 मतलब ये 4 आ गया आपका 4√3, है ना। तो यहाँ पे आप d निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√3 माइनस √3, मतलब ये हो गया आपका √3। क्लियर ना। अच्छा चलिए नेक्स्ट स्लाइड। Find the AP having 5 as the first term and -3 as the कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अगर कोई भी मैथ आपको करना है, देखिए आपको ध्यान रखना है, कोई भी मैथ अगर आप एपी चैप्टर में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर में आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ए क्या दिया हुआ है। ए मतलब फर्स्ट टर्म। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि ए हो गया आपका फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म ए क्या दिया हुआ है, 5। ओके, और यहाँ पे -3 ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस। इसको डी से डिनोट करते हैं। चलिए, अभी आपको एपी निकालना है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, जनरली एन एपी कैन बी रिटन एज ए प्लस डी, ए प्लस 2d। अरे ये तो नॉर्मल ही है, क्योंकि ए हो गया आपका फर्स्ट टर्म, इससे आप डी जोड़ेंगे तो ए प्लस डी आ जाएगा, उस पर और एक डी जोड़ेंगे तो ए प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से ही आप निकाल सकते हैं, बहुत ही ईजी है। तो चलिए, एपी क्या होगा आपका, ए तो दिया हुआ है, ये 5 से स्टार्ट होगा। सेकेंड टर्म हो गया आपका 5 प्लस -3, और थर्ड टर्म होगा 5 प्लस 2 इंटू -3। ठीक है, इज इक्वल्स टू 5 एंड 5 -3, ये 2 कॉमा 5 प्लस 2 इंटू -3 मतलब 5 -6, तो ये आ गया आपका -1। ये हो गया आपका एपी, 5 2 -1 डॉट डॉट। और हाँ, एक चीज़ आपको बता देते हैं, अगर मान लीजिए कि डी डी कहीं पर आपको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, तो क्या ध्यान रखना है आपको, वो जो एपी आएगा ना, वो एपी होगा आपका इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मतलब वो एक के बाद एक जो टर्म आएगा वो बढ़ रहा होगा। ठीक है, और डी अगर आपको मिलेगा माइनस में, कुछ नेगेटिव मिला डी, तो वो होगा आपका डिक्रीजिंग। ये ध्यान रखना है आपको। और अगर आप डिफरेंस डिफरेंस ज़ीरो मिला आपको, डिफरेंस अगर ज़ीरो हुआ, डिफरेंस ज़ीरो मतलब क्या होगा, ऑल द टर्म्स आर फिक्स्ड। यहाँ पे हम लोगों ने एक एग्जाम्पल दिखा था ना, 5 5 5 करके, वो एग्जाम्पल में देखिए डी ज़ीरो था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। nth टर्म ऑफ एन एपी। अच्छा, तो कोई भी टर्म अगर आप निकालना चाहते हैं, तो वो कैसे निकालेंगे, क्या फार्मूला है, देखते हैं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इफ़ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज़ ए, अगर पहला जो टर्म है वो ए है, एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज डी। अच्छा, तो डी हो गया इसका कॉमन डिफरेंस, देन इट्स nth टर्म, मतलब कोई भी टर्म, nth टर्म इज इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। द nth term of an AP is also called the general term. So ये an को मैंने बताया था कि an को tn भी लिखा जा सकता है, तो an हो या फिर tn हो, इसको हम लोग लिखेंगे a प्लस n माइनस वन इंटू डी। जितना टर्म है वो n हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इफ़ देयर आर n टर्म्स इन एन AP, अगर कोई AP में n ही टर्म हो, ठीक है, उससे ज़्यादा टर्म नहीं है, एन ही टर्म है, तो क्या हो जाएगा, ये nth टर्म जो है, ये nth टर्म ही आपका लास्ट टर्म हो जाएगा, है ना। अगर nth टर्म ही लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को ये आपको ध्यान में रखना है कि इसको हम एल से डिनोट करते हैं, तो nth टर्म ही आपका हो गया लास्ट टर्म, मतलब एल। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, ये सेम कॉन्सेप्ट ही यूज़ करते हैं। ठीक है, हम लोग अगर कोई एग्जांपल लेंगे तो वहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस 7 3 -1 -5। अच्छा,
इसको करना है। चलिए चलिए इसको करते हैं कि ये 20th टर्म हम लोगों को निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं। अच्छा, पहला वाला टर्म दिया हुआ है 7, दूसरा टर्म दिया हुआ है 3। तो ये बहुत ही ईजी हो गया। क्या, पहला वाला टर्म दिया हुआ है 7, मतलब ए हो गया आपका 7, और डी क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा A2 से A1 माइनस कीजिए, 3 - 7 ये हो गया आपका -4। ठीक है। अभी 20th टर्म मतलब क्या है, ए एन मतलब एन का वैल्यू 20 है तो A20, A+n-1 इंटू डी, A+n-1 तो n 20 है, 20 - 1 इंटू डी, डी मतलब -4। तो ये वैल्यू 7 है, 7 + 20 - 1 मतलब 19 इंटू -4। ठीक है। सो 7 एंड ये हो जाएगा 76। तो ये आ गया आपका -69। कौन सा, ये बी वाला करेक्ट आंसर है, -69। ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। पहले इसको सॉल्व करने के पहले आपको एक काम करना है, इसको डबल स्टार दे दीजिए। ये एग्ज़ाम में इस कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये लिख लीजिए आप। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड, मतलब पीछे से 10वां टर्म जो होगा ये आपको निकालना है। एपी क्या दिया हुआ है, 4, 9, 14, 254, ये दिया हुआ है। आप क्या करेंगे, पहला काम होगा आपका, ये जो एपी है ना, इसको पहले पीछे से लिखिए। पीछे से लिखिए मतलब रिवर्स करके लिखिए। तो लिखते हैं 254, फिर आ जाएगा आपका 14, 9, 4, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका 254, और कॉमन डिफरेंस देखिए, ये भी तो एक एपी हो ना। कोई अगर एपी दिया हुआ है और इस एपी को आप क्या करेंगे, इसको आप रिवर्स करेंगे ऐसे, तो ध्यान रखना कि ये नया जो आएगा ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही होगा, सिर्फ क्या होगा, ये डी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो डी क्या हो जाएगा, सिमिलर कॉन्सेप्ट, ये 9 से 14 घटा दीजिए, 9 - 14, तो ये आ जाएगा -5, है ना। तो ए आ गया, डी आ गया, तो कोई बात नहीं, 10th टर्म। सो A10 इज इक्वल्स टू A+n-1 इंटू डी। सो 254 +9 इंटू -d, मतलब 254 - 45, तो ये आ गया आपका 209, ऑप्शन सी। ठीक है। ध्यान रखना है आपको, ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 7। 7 से विभाज्य कितने नंबर होंगे 2 डिजिट का, 2 डिजिट का 7 से विभाज्य पहला नंबर कौन सा होता है, 7 × 7, 7×2 = 14, तो 14 से स्टार्ट होगा, फिर आ गया आपका 21, है ना, डॉट डॉट डॉट, और लास्ट वाला 2 डिजिट नंबर हाईएस्ट जो 7 से डिवाइड होता है। अगर डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं निकाल सकते हैं तो उसका भी तरीका है एक। देखिए, 7 को ये जो हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर है ना 99, इसको डिवाइड कर दीजिए 7 से। 7 × 1 = 7, 29 आ गया, 7 × 4 = 28, तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आ गया, मतलब 98 हो गया आपका। 99 से 1 गया तो 98 हो गया आपका ये लास्ट नंबर। ठीक है। तो वो जो 2 डिजिट का नंबर होगा जो 7 से डिवाइड, वो 14 से शुरू होके 98 तक होगा, मतलब ये लास्ट नंबर है, ये फर्स्ट नंबर है। ठीक है। तो कितना नंबर है ये हम लोग देखे थे कि 98 लास्ट नंबर है, तो हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कि
let 98 be the nth term of the एपी। ठीक है, तो अब फॉर्मूला पुट कर दीजिए। ये ए आ गया आपका 14। अच्छा, ए कितना आ जाएगा, ए हो गया 14 और डी जो है ना, डी तो जो से डिवाइड कर दिया होगा तो वो सेम ही होगा, मतलब 7 होगा यहाँ पे। 21 माइनस 14 कीजिए तो 7 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 98। इसको सॉल्व करेंगे, ए का 14 एन माइनस 1 और डी आ गया आपका 7। 98 implies 14 plus 7n minus 7 is equals to 98। ये हो गया 14 माइनस 7, मतलब 7 प्लस 7n इज इक्वल्स टू 98। यहाँ पे 7n, ये आ गया आपका 98 माइनस 7 मतलब क्या हो गया 91, और n इज इक्वल्स टू 7 13 ज़ा, मतलब ये हो गया आपका 13। तो कितने नंबर हो सकते हैं, हाउ मेनी नंबर्स, 13, है ना। अच्छा चलिए, अभी आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, है ना। ये वीडियो तो आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी दबा दीजिएगा, हमको अच्छा लगेगा, नेक्स्ट वीडियो लाने में मदद मिलेगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी। सम कैसे निकालेंगे देखते हैं। If the first term of an AP is A and its common difference is D, then the sum of its n term is given by the formula n by 2 into 2a plus n minus 1 into D, और Sn इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू ए प्लस एल, ये l है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला तो दिया हुआ है, लेकिन कब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे ये कैसे ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है आपको। देखिए, एल मतलब क्या है, लास्ट टर्म। जब ही आपको लास्ट टर्म नोन हो, मतलब लास्ट टर्म दिया हुआ है, तब आप क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। अगर लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ हो तो आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स आपको ये निकालना है। तो देखिए, 1 2 3, अरे यही तो नेचुरल नंबर होते हैं। फास्ट कितने नेचुरल नंबर लेना है, n नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 अप टू n तक चलेगा। ये तो बहुत इजी हो गया भाई। क्यों, क्योंकि ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म, और 2 माइनस 1 1 हो गया आपका d, है ना। ए हो गया फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू 1, और डी भी हो गया आपका 1। तो सम तो बहुत इजी है। एस एन आपका हो जाएगा एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एल। तो एन बाई 2 इंटू ए 1, और एल, एल मतलब लास्ट टर्म। यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म है एन। तो ये लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। तो कौन सा आपका है, ये 2, 2 नंबर ऑप्शन आपका ओरिजिनल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ past 25 terms of an AP whose nth term is given by an is equals to 3 plus 2n। मतलब nth term दिया हुआ है 3 plus 2n, आपको 25 टर्म्स का सम निकालना है। कैसे आप निकालेंगे देखिए, पहले ए एन इक्वल्स टू तो 3 प्लस 2n है, तो ये फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो गया आपका ए वन इक्वल्स टू 3 प्लस 2 इंटू 1, तो 3 प्लस 2 5 आ गया फर्स्ट टर्म। ए टू कितना आ जाएगा, ये रिलेशन में एन के जगह में 2 पुट कीजिए,
तो 3 + 2 × 2, 2 × 4 + 3 7। तो A2 A1 से D भी निकल जाएगा, 7 से 5 माइनस करने पर 2 आ गया। ठीक है, A1 A2 D सब आ गया। अभी आपको क्या निकालना है, अगर L नोन हो तो सम बहुत जल्दी निकल जाएगा। L क्या हो जाएगा आपका, कितने टर्म है यहाँ पे, 25 टर्म है, तो 25th टर्म ही L होगा ना, लास्ट टर्म। तो A हो गया L = A25। ठीक है, तो 3 + 2 × n की जगह में 25 पुट करेंगे, ये हो गया 3 + 50, 25 2 ज़ा 50, 53 आ गया। अभी सम निकालना है, तो वो जो रिक्वायर्ड सम है, वो सम का फॉर्मूला 25 टर्म, कितने टर्म है 25, सो n/2 × A+L हम लोग का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे 25/2 × A कितना है, A मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हो गया 5 + L कितना है, L हो गया 53 = एक आ जाएगा 25/2 × 58। इसको आप 29 से काटेंगे तो फाइनली आपका आ जाएगा 725, है ना। नेक्स्ट, find the sum of the integers between 100 and 200 which are divisible by 9। 9 से विभाज्य होने वाला 100 से 200 के अंदर जितने नंबर हैं उसका सम निकालना है आपको। तो पहले एपी निकालना है कि कौन सा एपी का सम निकालेंगे हम लोग। तो पहले बोलिए कि 100 के नियरेस्ट और 100 से ज़्यादा कौन सा नंबर है 9 से विभाज्य होने वाला, ये तो आ गया आपका 108, है ना। तो 108 के बाद 9 से डिवाइड होने वाला मतलब 9 ऐड कर दीजिए इसमें, 117 डॉट डॉट डॉट। अच्छा, लास्ट वाला का एक तरीका दिखाया था मैंने। 200 को क्या करेंगे आप, 9 से डिवाइड करेंगे, कितने से डिविजिबल, 9 से, तो 9 से डिवाइड कर दीजिए, 18 20, 9×2 = 18, ये आ गया आपका 2। तो 200 से 2 गया तो क्या हो जाएगा, 198 आ जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे 198 आ गया। ये हो गया आपके एपी। तो ये एपी का अगर आप सम निकालेंगे तो वही तो हमारा रिक्वायर्ड सम है। लेकिन एक चीज़ अभी बाकी है कि 198 कितने टर्म है, ये फास्ट निकालना है। तो फर्स्ट निकालेंगे, लेट 198 बी द nth टर्म ऑफ द एपी। अभी फॉर्मूला लिख लीजिए। अच्छा, A+n-1 × D। अरे D कितना होगा, 117 से 108 गया मतलब 9, अरे 9 से डिवाइड होने वाला तो 9 ही होगा, = 198। ये आपको ध्यान रखना है। इस टाइप का क्वेश्चन में जिससे डिवाइड होने वाला बोलेगा वही आपका D होगा। ठीक है, तो n-1 × 9 = 198 से 108 गया तो ये हो जाएगा आपका 90। n-1 ये हो गया आपका 9 10 10 आ गया, तो n = 10 + 1, ये आ गया आपका 11, है ना। n = कितना आ गया, 11। तो 11th नंबर है ये 198, ये एपी का। तो सम निकाल लीजिए, जो रिक्वायर्ड सम है, ये सम आपका हो जाएगा n/2 × A+L, A+L 198। ये 11/2 इंटू 306 आ जाएगा, 2 से काटने पर ये आ गया आपका 153। तो इसको आप निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आ जाएगा
1683। ओके, चलिए लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए जिसने भी अभी तक नहीं किया है, ठीक है, और ये सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको ज़रूर ध्यान पे रखना है। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज़ n स्क्वायर देन फाइंड इट्स 10th टर्म। मतलब कभी आपको अगर सम का फॉर्मूला दिया हुआ है और आपको nth टर्म, कोई भी nth टर्म पूछा है, तो आपको क्या करना है? आपको करना है कि an इज इक्वल्स टू Sn माइनस Sn-1, इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो Sn क्या दिया हुआ है? Sn इज इक्वल्स टू दिया हुआ है n स्क्वायर। तो हम लोगों को क्या चाहिए? Sn-1 चाहिए। तो n के जगह में n-1 पुट कर दीजिए, हो गया। तो an क्या बन जाएगा? an का फॉर्मूला है Sn माइनस Sn-1, तो माइनस कर दीजिए n स्क्वायर माइनस n-1 होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, ये आ गया n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1, n स्क्वायर कैंसिल, 2n-1, तो ये an आ गया 2n-1। तो 10th टर्म पूछा है a10 कितना होगा? 2 × 10, n के जगह में 10 पुट कर दीजिए, तो 20-1, ये आ गया आपका 19। बहुत ही इजी प्रॉब्लम था। चलिए नेक्स्ट, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है एक, ये भी क्वेश्चन में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ द सम ऑफ थ्री नंबर्स ऑफ एन AP इज 15 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 83, देन द नंबर्स आर। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई तीनों नंबर का सम दिया हुआ है तो आपको कैसे उसको कंसीडर करना है फर्स्ट लाइन में, ठीक है। ये देख लीजिए और ध्यान में रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, लेट द नंबर्स बी, लेट द नंबर्स बी कैसे लिखना है आपको? a-d, a और a+d। अभी आप सोच रहे हैं कि a+d और a+2d मैंने क्यों नहीं कंसिडर किया? ये a-d, a और a+d ये इसीलिए किया कि अगर आप इसको सम करके 15 लिखें तो यहाँ पे से क्या हो जाएगा? a और d दो वेरिएबल था ना, उसमें से एक वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 3a हो जाएगा आपका 15 और a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3×5 = 15, मतलब a इक्वल्स टू 5। मतलब बीच वाला जो नंबर है वो 5 आएगा, तो सभी ऑप्शन में 5 है, इससे कोई काम नहीं चलने वाला। नेक्स्ट और एक ऑप्शन है कि सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 83। सो सम ऑफ स्क्वायर्स मतलब a-d होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a+d होल स्क्वायर इक्वल्स टू 83। इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, a स्क्वायर आ गया -2ad प्लस d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस d स्क्वायर, ये हो गया आपका 83। तो यहाँ से -2ad प्लस 2ad कैंसिल हो जाएगा, a² + a² + a², सो 3a² प्लस 2d² इक्वल्स टू 83। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ये हो गया 3a², a था 5, तो 5² 25 × 3, ये 75 हो गया, प्लस 2d² इक्वल्स टू 83, ठीक है। तो 2d² हो गया 8 और d² आ गया आपका 4, मतलब d क्या हो जाएगा? 2। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने प्लस माइनस नहीं लिया है, नेगेटिव क्यों नहीं लिया है? नेगेटिव तो यहाँ पे
माइनस भी आ सकता था, है ना। तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव में कोई टर्म नहीं लिया हुआ है, इसीलिए मैंने माइनस नहीं लिया। तो ए हो गया आपका 5, और इससे 2 घट जाएगा तो 3 हो जाएगा, मतलब 3, 5 और 7। ये हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन, है ना। 3, 5, 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अच्छा, अरिथमेटिक मीन। Let A and B be two numbers and A be a number between A and B such that A B is A B। अच्छा, तो कैपिटल ए, इसको हम कब अरिथमेटिक मीन बोलते हैं? अगर स्मॉल ए, कैपिटल ए एंड स्मॉल बी, ये तीनों जो नंबर है ना, अगर ये ए पी में रहता है तो ए को हम बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। ठीक है, जो बीच में रहेगा वही होगा एरिथमेटिक मीन, सॉरी। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दो नंबर के बीच में अगर एक नंबर रहा, ये एरिथमेटिक मीन होगा, और एरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होगा कैपिटल इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई टू। ये नॉर्मली जनरल कॉन्सेप्ट से ही आता है, ठीक है। तो फाइंड द ए एम ऑफ 6 and 20। ये ए एम कैसे निकालना है आपको? एरिथमेटिक मीन, तो फॉर्मूला दिया हुआ है, जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना होगा। ये हो गया आपका 26 को डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया आपका 13। नेक्स्ट। अच्छा, ये हो गया आपका होमवर्क। आप अब होमवर्क करेंगे और कमेंट सेक्शन में दिखाएंगे कि आंसर कितना आया, ठीक है। ज़रूर कमेंट करना आप लोग, और शेयर तो ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये आपको हेल्पफुल रहा तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।